बेसिकली ये आपके पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए दिए जाते हैं। जिनके पीरियड्स जो है टाइम पे नहीं आते, किसी किसी के 3 महीने 4 महीने के गैप पे आते हैं, किसी किसी को 1.5 महीने 2 महीने के गैप पे आते हैं, या किसी किसी के बहुत ज्यादा पिंपल्स हो गए हैं, या ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो गई है कि इनफर्टिलिटी फेस करे, तो उन कंडीशन में ये टैबलेट दी जाती है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपको आज का टॉपिक थंबनेल देख के पता लग गया होगा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्रिम्सन 35 टैबलेट के बारे में। इसके डोजेस क्या रहने वाले हैं, इसके साइड इफेक्ट, बेनिफिट, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और अगर हम इसको ले रहे हैं तो क्या हमें इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी प्लान करने में, या अगर हम प्रेगनेंसी ही प्लान कर रहे हैं और डॉक्टर के पास गए हैं तो उन्होंने हमें ये मेडिसिन दी है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी में बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूं और मैं आपको एक अच्छी एडवाइस दूंगी कि आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए इसमें, क्योंकि मेरा कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए फ्रेंड्स, क्रिम्सन 35 टैबलेट जो होती है ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का मतलब आप समझ गए होंगे, गर्भ निरोधक गोली होती है। ठीक है, अब मेरे कंडीशन में क्या हुआ था, जब मैं पीसीओएस फेस कर रही थी, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और मैं लेती गई और उन्होंने मुझे 6 मंथ तक ये मेडिसिन दी कंसीव करने के लिए। अब ये चीज तो मुझे नहीं पता थी कि इससे कंसीव नहीं, ये तो गर्भ निरोधक गोली है। ये डॉक्टर आपको बेवकूफ बना रहे, पीरियड बोल के कि आपके पीरियड रेगुलर हो गए तो आप कंसीव कर लेंगे जिस भी मंथ आपको कंसीव हो जाए। क्योंकि मेरे केस में ये था कि मुझे पीरियड्स नहीं आते थे 3-3 महीने 4-4 महीने, ये कंडीशन थी मेरी। तो मैं भी खुश हो गई कि हाँ भाई पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, बट ये नहीं पता था कि मेडिसिन लेने से आ रहे हैं। मुझे तो ये था कि कहीं ना कहीं ये तो प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर मुझे ये दे रहे हैं। ठीक है, अपना टॉपिक ना लाके मैं सीधे डायरेक्ट टॉपिक पे आती हूँ। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि मेरे पीरियड्स इरेगुलर है, टाइम पे नहीं आ रहे हैं, या हम मुझे पीरियड्स आए 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने हो गए, तो वो आपको ये मेडिसिन देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा पहली बार या दूसरी बार होता है तो आप इसको मत लीजिए, अपना टाइम टेबल ठीक कर लीजिए, और उसके बाद अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए जो आपको अच्छी डाइट सप्लीमेंट देना कि इस क्रिम्सन 35 टैबलेट पे डालें। डायरेक्ट ही आपको ऐसी मेडिसिन पे डाल दे तो ये सही नहीं है। गर्भ निरोधक गोली जो होती है आगे जाके आपको दिक्कत कर सकती है। सेकंड चीज ये है कि इसके डोजेस क्या है। डोजेस ये है, ये 21 डेज की टैबलेट होती है, इसमें 21 गोलियां होती है, और इसको पीरियड्स के डे 3 या डे 5 से लेना होता है। ठीक है, जैसे पीरियड्स आपके 1 तारीख को है तो या तो 3 तारीख से लेंगे या 5 तारीख से लेंगे। पीरियड के तीसरे या 5वें दिन से इसको डॉक्टर लेने के लिए एडवाइस करते हैं। और इसमें 21 गोलियां होती है तो इसको पूरे 21 डेज तक लेनी होती है। और उसके बाद कई लोग मैसेज करते हैं, मैम कि हमारे पीरियड्स आ गए बीच में ही, हमने तो 8 दिन ही ली, 10 दिन ही ली और हमारे पीरियड्स आ गए, तो क्या हम इसको अभी भी लेंगे? तो नहीं, अगर आपके पीरियड्स आ गए हैं तो आप इसको नहीं लेंगे, इसको स्किप कर देंगे और फिर उसके बाद पीरियड्स के तीसरे या 5वें दिन से दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। अब एक और क्वेश्चन आता है, कमेंट बॉक्स भरे पड़े हैं, 8000 से ऊपर कमेंट आ रखे हैं मेरी पिछली वीडियो पे, तो मैं सभी के रिप्लाई में कर रही हूँ कमेंट में जो भी आ रहे हैं। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि मैम मेडिसिन ले ली है, 21 दिन का कोर्स हो गया है, 2 दिन 3 दिन ऊपर हो गए, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो इसको लेने के बाद 7 से 10 दिन वेट करना होता है, आपके पीरियड्स तब आ जाते हैं। तीसरी चीज ये है कि इसको लेना कैसे है, तो इसको एक दिन में 1 गोली लेनी है और रात को लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। साइड इफेक्ट क्या है, आपको हेडेक हो सकता है, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, थाई पेन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, और बैक पेन हो सकता है, वॉमिटिंग फील हो सकती है, नोजिया, बहुत सारी चीजें इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आप इसको रात को ले और सो जाएं, तो जिससे दिन भर अगर आप दिन भर साइड इफेक्ट इसके देखने को मिलेंगे, और रात को सो जाते हैं तो आपको इतना सफर नहीं करना पड़ेगा। और इसको मिल्क के साथ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और पानी के साथ लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मिल्क के साथ लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा।
अब बात आती है कि इस मेडिसिन को हम लेना भूल गए आज 1 दिन या 2 दिन, तो हम क्या करेंगे? तो हम जब नेक्स्ट डे इस मेडिसिन को लेंगे तो हम 2 गोली लेंगे। अगर हम आज मैं लेना भूल गई इसको, तो मैं कल 2 गोली लूंगी, एक दिन में और एक रात में। सेम टाइम 2 गोली नहीं लूंगी, एक दिन में ले लूंगी और एक रात में ले लूंगी। अब आपको 2 या 3 दिन से ज्यादा स्किप नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। 1 से 2 दिन हो गया गलती से, बट उससे ज्यादा मिस मत करिएगा, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक और क्वेश्चन आता है, क्या इसको लेते हुए कई महिलाएं ये भी क्वेश्चन करती है, बट मैंने इसको पहले ही क्लियर कर दिया आपको कि ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जब तक इसको लेंगे तो आप कंसीव नहीं कर सकते। फिर भी कमेंट बॉक्स भरा है, मैम इस टैबलेट को ले रहे थे, मेरे पीरियड मिस हो गए, क्या मैं कंसीव मैंने किया होगा? जब तक आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं आप कंसीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके जो एग जो बन रहे हैं उसको रोक देती है, अंडे नहीं बनने देती है और आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। गर्भ निरोधक गोली है ये। अब बात आती है कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, बट अगर मेरा ओपिनियन आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप अपने हेल्थ के बारे में सोचना चाहते हैं, अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं, तो इस मेडिसिन को मत लीजिएगा। और 1 से 2 बार पीरियड मिस हुए तो बिल्कुल ही मत लीजिएगा। अपना रूटीन सेट कीजिए, अपना डाइट अच्छी लीजिए, जिससे कि आपके पीरियड्स ऑटोमेटिक अपने आप ही, कई बार हार्मोन्स जो होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिस वजह से कंडीशन हमारे सामने आ जाती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें इस तरीके की मेडिसिन देते हैं। तो इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट ये भी है कि जब तक आप इस मेडिसिन को लेंगे आपके पीरियड टाइम टू टाइम आएंगे, इनफैक्ट 2 से 3 दिन पहले भी आ सकते हैं। और जैसे ही इसको स्किप कर देंगे, मतलब स्टॉप कर देंगे, फिर से आपके पीरियड जो है, जो पहले 2 महीने नहीं आते थे, स्टार्टिंग में तो 1-2 महीने तक आएंगे, उसके बाद 3-3, 4-4, 5-5 महीने आपके पीरियड्स ही नहीं आएंगे। इसके इतने साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और इन फ्यूचर अगर आपने इसको 3 महीने से ज्यादा लिया, 6 महीने, 7 महीने, तो आपको कंसीव करने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके अंडों की गुणवत्ता जो होती है वो उसको खत्म कर देती है। तो अपनी हेल्थी डाइट लीजिए, प्रॉपर मील लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, सबसे बड़ी बात ये सभी चीजें फॉलो कीजिए और इस तरीके की मेडिसिन से बचिए। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है डाइट के ऊपर, या कुछ भी चीज आपको नहीं समझ आ रही है, मैंने किस तरीके से अपना पीसीओएस खत्म किया या अपने पीरियड्स रेगुलर किए, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करके मुझसे मैसेज में अपनी जो भी क्वेरी है रख सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।